दोस्तों जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें एक ऐसा मुल्क जहां क्रिकेट का नाम लेना भी अजीब समझा जाता था। जहां के बच्चे रोनाल्डो और मेसी की शर्ट्स पहनकर टूटी फूटी फुटबॉल के पीछे नंगे पांव दौड़ते थे। जहां क्रिकेट को या तो अमीरों का खेल समझा जाता था या फिर अंग्रेजों की निशानी। ये था बर्कीना फासो। एक ऐसा मुल्क जिसकी पहचान दुनिया में या तो सोने की कानें थीं या फिर सियासी अदम इस्तेहकाम। नौजवानों के बाजुओं में ताकत थी, मगर उसे इस्तेमाल करने के लिए कोई मजबूत मैदान नहीं था। मायूसी के बादल इतने गहरे थे कि उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती थी। और ऐसे में तारीख ने एक नया मोड़ लिया। ऐसे हालात में इक्तदार संभाला एक नौजवान फौजी कमांडर ने, कैप्टन इब्राहिम तरावरे। तरावरे कोई रिवायती हुक्मरान नहीं थे। वो एसी कमरों में बैठकर फाइलों पर दस्तखत करने वाले लीडर नहीं थे। वो मिट्टी से जुड़े हुए इंसान थे। इक्तदार संभालते ही उन्होंने एक बात महसूस की कि उनकी कौम शनाख्त के बहरान का शिकार है। दुनिया उन्हें संजीदगी से नहीं लेती। तरावरे जानते थे कि जंगें जीत कर इलाके तो फतह किए जा सकते हैं, लेकिन दिल नहीं जीते जा सकते। और फिर एक दिन उनकी नज़र क्रिकेट पर पड़ी। क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि सब्र है, टेक्निक है, डिसिप्लिन है, जज्बा है और स्ट्रैटेजी का मुकम्मल मजमुआ है। तरावरे ने सोचा, अगर सिर्फ 11 खिलाड़ी मैदान में जान लड़ा दें तो पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींची जा सकती है। लेकिन दोस्तों, सोचना आसान होता है और करना सबसे मुश्किल। जब तरावरे ने अपनी काबीना के सामने नेशनल क्रिकेट टीम बनाने का आइडिया रखा तो वुज़रा और जर्नैल हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। ये एक दीवाने का ख्वाब लग रहा था। खजाने में पैसे कम थे, मुल्क को सड़कें चाहिए थीं, अस्पताल चाहिए थे, स्कूल चाहिए थे और सदर साहब क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात कर रहे थे। बहुत से लोगों ने इसे वक्त का जिया समझा। कई ने दबे लफ्जों में मुखालफत भी की, लेकिन तरावरे की आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो तारीख बदलने आए हों। उन्होंने मेज पर मुक्का मारकर कहा, हम क्रिकेट इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि ये खेल है। हम क्रिकेट इसलिए खेलेंगे क्योंकि ये हमें दुनिया के साथ बराबर की सतह पर बैठने का मौका देगी। हम ये साबित करेंगे कि बर्कीना फासो का नौजवान सिर्फ बंदूक चलाना नहीं जानता, बल्कि वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स को बाउंड्री के पार भेजना भी जानता है। इसके बाद जो हुआ वो किसी मौजज़े से कम नहीं था। रातों रात नक्शे बदले गए, बंजर जमीनों को हमवार किया गया। जहां कल तक झाड़ियां थीं, वहां फ्लड लाइट्स के टावर खड़े होने लगे। तरावरे ने साफ हुक्म दिया, मुझे लोकल ग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे वही स्टैंडर्ड चाहिए जो सिडनी और दुबई में होता है। उनका मानना था कि अगर माहौल बड़ा हो तो इंसान की सोच खुद ब खुद बड़ी हो जाती है। चंद ही महीनों में 5 इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट स्टेडियम्स पर काम शुरू हो गया। ये सब कुछ इतनी खामोशी और तेजी से हुआ कि मगरिबी मीडिया को खबर तक ना हुई। वो समझते रहे शायद कोई फौजी अड्डे बन रहे हैं, लेकिन हकीकत में वहां क्रिकेट की नर्सरियां तैयार हो रही थीं। अब सबसे बड़ा चैलेंज था खिलाड़ियों की तलाश। एक ऐसे मुल्क में जहां लोगों को यह भी मालूम नहीं था कि एलबीडब्ल्यू क्या होता है, वहां से वर्ल्ड क्लास टीम कैसे बने। तरावरे ने यहां भी रिवायत तोड़ दी। उन्होंने किसी एजेंट या पर्ची सिस्टम का सहारा नहीं लिया। उन्होंने ऐलान किया ओपन ट्रायल्स, यानी मुल्क का हर बच्चा, चाहे वो मोची का बेटा हो या किसान का, अगर उसमें दम है तो मैदान में आए। ये ऐलान जंगल की आग की तरह फैल गया। हजारों नौजवान स्टेडियम के बाहर जमा हो गए। अक्सर के पैरों में जूते नहीं थे, जिस्म पर मुनासिब कपड़े नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में वो भूख थी जो टैलेंट की सबसे बड़ी निशानी होती है। पाकिस्तान, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका से बुलाए गए एक्सपीरियंस्ड कोचेज ये मंजर देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि इन अफ्रीकी लड़कों की कलाइयों में कुदरती ताकत है जो बरसों जिम करने से भी हासिल नहीं होती। उनकी रफ्तार चीते जैसी थी, उनकी नजरें शाहीन जैसी थीं। एक कोच ने कहा, मैंने पूरी दुनिया में कोचिंग की है, लेकिन बर्कीना फासो के लड़कों में जो नेचुरल एथलेटिसिज्म है वो मैंने कहीं नहीं देखा। और फिर शुरू हुआ ट्रेनिंग का वो सख्त तरीन दौर जिसने गलियों के आम लड़कों को प्रोफेशनल क्रिकेटर्स में बदलना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी का सबसे जज्बाती लम्हा अभी आना बाकी था। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान जब खिलाड़ी थककर हिम्मत हारने लगे, अचानक गाड़ियों का काफिला रुका। सिक्योरिटी ने घेराव बनाया और कैप्टन इब्राहिम तरावरे फौजी वर्दी में स्टेडियम में दाखिल हुए। पूरा मैदान खामोश हो गया। सबने समझा शायद कोई सरकारी मामला है, लेकिन तरावरे सीधे पिच पर गए, पैड्स बांधे, हेलमेट पहना और सबसे तेज बॉलर से कहा, आओ मुझे आउट करके दिखाओ। बॉलर ने पूरी ताकत से गेंद फेंकी और तरावरे ने शानदार टेक्निक से शॉट खेला। इस एक शॉट ने पूरी टीम में नई जान डाल दी। खिलाड़ियों ने उस दिन महसूस किया कि ये कोई सियासी स्टंट नहीं, बल्कि उनके लीडर का दिल का ख्वाब है। तरावरे ने कहा, अगर मैं इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद खेल सकता हूं तो तुम क्यों नहीं। इस दिन के बाद ये लड़के बदल गए। अब ये नंगे पांव ट्रायल देने वाले नौजवान नहीं थे, ये एक मुनज्जम और डिसिप्लिन टीम बन चुके थे। और फिर आया सबसे बड़ा फैसला। तरावरे के नजदीक छोटा मुकाबला नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने कहा, बर्कीना फासो सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा, बल्कि सीधी छलांग लगाएगा। और वो छलांग थी क्रिकेट के सबसे बड़े जायंट इंडिया को चैलेंज करना।